क्या आप लोगों को पता है इंडिया में एक ऐसा भी मिसाइल है जिस मिसाइल से हम लोग चाहे तो पाकिस्तान के कराची, वहाँ के कैपिटल को भी जला के राख कर सकते हैं। जी हाँ, उस मिसाइल का नाम क्या है? उस मिसाइल का नाम है अग्नि 5 मिसाइल। जी हाँ, जिस मिसाइल को इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स भी कहा जाता है। उसका कैपेसिटी कितना है, उसका स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटीज़ कितना है, वो सारे डिटेल्स आप लोग को बताऊंगा। और इंडिया में कितने प्रकार के मिसाइल्स पाए जाते हैं और क्या हमारे इंडिया की तरह ऐसे मिसाइल्स दूसरे देशों के पास भी है। यस ऑफ कोर्स है, किन किन देशों के पास है वो भी आप लोग को बताने वाला हूँ। तो देखिए, जो मिसाइल के बारे में मैं बात कर रहा था उस मिसाइल का नाम है अग्नि 5। और ये मिसाइल्स के हम लोग के इंडिया में, हमारे इंडिया में अवेलेबल है। यस अवेलेबल है। परसों के दिन पे यानी 20 अगस्त को चंडीपुर इन ओडिशा में इसका टेस्टिंग भी सक्सेसफुली किया जा चुका है। दैट मीन्स हमारे इंडिया में अभी अग्नि 5 मिसाइल्स भी अवेलेबल हो चुका है। और इस मिसाइल का स्ट्राइकिंग कैपेसिटीज़ या स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटीज़ क्या है थोड़ा बताना चाहूँगा। देखिए, अग्नि 5 मिसाइल, इसका स्ट्राइकिंग रेंज 5000 किलोमीटर्स तक है। आप सोच के देखिए, मतलब आप चाहे तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, आप गुवाहाटी में रह के आप चाइना के बीजिंग, चाइना का जो कैपिटल सिटी है बीजिंग को भी हम लोग यहाँ से बैठे बैठे अटैक करके राख कर सकते हैं। उसके साथ साथ चाहे तो यहाँ से म्यांमार बोलिए, आप बांग्लादेश बोलिए, ऐसे श्रीलंका बोलिए, या पाकिस्तान गुवाहाटी से, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के गुवाहाटी से भी पाकिस्तान के कराची बोलिए या इस्लामाबाद, वहाँ का जो कैपिटल है, वहाँ तक भी हम लोग चाहे तो यहाँ से बैठे बैठे राख कर सकते, तबाह कर सकते, बर्बाद कर सकते इस मिसाइल से। क्योंकि देखिए, गुवाहाटी से अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया से पाकिस्तान का इस्लामाबाद का जो सिटी है, जो कैपिटल है, वहाँ तक अराउंड 2000 किलोमीटर्स के रेंज पे या इतने डिस्टेंस पे। और इस अग्नि 5 मिसाइल का जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर्स, 5000 किलोमीटर्स मैन। तो इतना दूर तक जाके ये जला के तबाह करके राख कर। और इस अग्नि 5 मिसाइल का और एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी है, एक खूबिया है। वो क्या है? वो है कि ये मिसाइल को MIRV भी कहा जाता है, मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल भी कहा जाता है इस मिसाइल को। मतलब ये मिसाइल सिंगल लॉन्च पे, एट ए सिंगल लॉन्च, ये मल्टीपल टारगेट्स पे जाके ये अटैक कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग दिल्ली से या कहीं से भी अटैक करते हैं चाइना को, तो हम लोग एक ही जगह पे ये अटैक नहीं कर सकते, मल्टीपल ये स्पॉट्स पे मल्टीपल जगह पे टारगेट्स कर सकता है। जैसे कि कराची पे बोलिए, इस्लामाबाद पे बोलिए, या किसी भी जगह पे ये मिसाइल एक ही शॉट पे एक बार में लॉन्च करके ये मल्टीपल टारगेट्स को ये स्ट्राइक कर सकता है, हिट कर सकता है। आप सोच के देखिए। और 5000 किलोमीटर तक ये उड़ के जाके ये टारगेट को हिट करके बर्बाद कर सकता है। और हाँ, और एक ख़ास बात ये है इस मिसाइल का कि ये जो मिसाइल है ज़मीन के अंदर भी जाके ये पेनेट्रेट करके तबाह कर सकता है। जिस तरीके से अमेरिका ने बंकर बस्टर बम को यूज़ करके ईरान का न्यूक्लियर प्लान को बर्बाद किया था अंडरग्राउंड तक, तो ये जो मिसाइल है अग्नि 5, ये बंकर बस्टर बम जो अमेरिका का है उस की तरह ये भी काम कर सकता है। ज़मीन के अंदर तक भी ये पेनेट्रेट करके बर्बाद कर सकता है, तबाह कर सकता है, राख कर सकता है। और हाँ, इंडिया में कितने टाइप्स के मिसाइल्स होते हैं? देखिए, इंडिया में वैसे कई सारे अलग अलग टाइप्स के मिसाइल्स होते हैं, जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल्स। बैलिस्टिक, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या है? देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल्स शॉर्ट रेंज जो मिसाइल्स होते हैं ना, जैसे कि अग्नि, पृथ्वी, ऐसे शॉर्ट रेंज के जो मिसाइल्स होते हैं। अग्नि का भी 1 2 3 4 ऐसे वर्जन होते हैं। तो अग्नि 1 ये सारे कहाँ पे आते हैं? इस रेंज पे आते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स। मतलब 100 150 200 इतने, मतलब शॉर्ट रेंज के जितने भी सारे डिस्टेंस होते हैं ना, उतने डिस्टेंस पे ये ट्रैवल करके टारगेट को हिट कर सकती है, जिसको बैलिस्टिक मिसाइल्स कहा जाता है। ओके, उसके बाद फिर है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल क्या है? क्रूज मिसाइल मतलब जेट पावर्ड मिसाइल्स, जैसे कि एयरक्राफ्ट वगैरह जो होता है ना, एयरक्राफ्ट में उसमें फिट करके हम लोग लो एंगल, मतलब जो लो एल्टीट्यूड जो होता है ना, उतने जगह पे, आसपास की जगह पे हम लोग टारगेट को हिट कर सकते हैं, उसको क्रूज मिसाइल कहते हैं। ओके, मैं थोड़ा शॉर्ट करके आप लोग को बता रहा हूँ और समझाने के लिए। ओके, इसके बाद आता है एंटी टैंक मिसाइल्स। इसका मतलब क्या है? देखिए, एंटी टैंक मिसाइल्स मतलब जितने भी सारे आर्म फोर्सेस के जो आर्मर्ड व्हीकल्स जो होते हैं, टैंक बोलिए, ऐसे कई सारे होते हैं, उन सारे जो आर्मर्ड व्हीकल्स जो होते हैं ना, उसको
टारगेट करके ये उड़ा सकती है। इस मिसाइल को कहते हैं एंटी टैंक मिसाइल। उसके बाद सरफेस टू एयर मिसाइल्स, मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल्स मतलब ऊपर से जो हमला करते हैं ना, उन सारे चीज़ों को भी, उन सारे जो वेपन्स थे उसको भी हम लोग बर्बाद करते हैं, नष्ट कर सकते हैं। जैसे कि ड्रोन बोलिए, जो जितने भी सारे एरियल थ्रेट होते हैं ना, ऊपर से जो हमला किया जाता है, जैसे कि वही हेलीकॉप्टर बोलिए, एयरक्राफ्ट बोलिए, उन सारे को भी इस मिसाइल से हम लोग उड़ा सकते हैं। तो उसको कहा जाता है सरफेस टू एयर मिसाइल। ओके, एंड द नेक्स्ट दैट इज एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स। का फंक्शंस क्या थोड़ा बता देना चाहूँगा। देखिए, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स एक ऐसे मिसाइल्स होते हैं जो बड़े बड़े जो मिसाइल्स, इनकमिंग जो मिसाइल्स हमें टारगेट, सपोज एग्जांपल हमें टारगेट किया जाता है पाकिस्तान से, बड़े बड़े जो मिसाइल्स होते हैं, उन सारे मिसाइल्स को, इनकमिंग मिसाइल्स को हम लोग इंटरसेप्ट कर सकते हैं। उस मिसाइल को हम लोग इधर से भी हम लोग फायरिंग करके, लॉन्च करके उस मिसाइल्स को बर्बाद कर सकते हैं। तो उसको कहा जाता है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो ऐसे और भी कई सारे मिसाइल्स, जैसे कि मिसाइल्स भी अलग अलग रेंज के अलग अलग टाइप्स बहुत सारे होते हैं। टाइप्स तो मैंने बता दिया, फिर रेंज में देखेंगे तो बहुत सारे नाम है, जैसे कि पृथ्वी है, पृथ्वी 1 2 ऐसा भी होता है, फिर उसमें कैटेगरी होता है। फिर आपका अग्नि बोलिए, धनुष बोलिए, सूर्य मिसाइल्स बोलिए, बराक 8 बोलिए, ब्रह्मोस बोलिए, एक्सेट्रा। ऐसे कई सारे अलग अलग मतलब नाम से बहुत सारे और भी मिसाइल्स हैं, और भी बहुत सारे हैं जो अभी तक बहुत लोगों को पता भी नहीं है। वो सारे मिसाइल्स भी हमारे इंडिया में है, लेकिन वो डिस्क्लोज नहीं किया जाता क्योंकि ये बहुत सीक्रेट चीज़ होता है, जो कि DRDO वो बनाती है। जितने भी सारे डिफेंस जो वेपन्स वगैरह होता है, मिसाइल्स वगैरह कौन बनाता है? DRDO, मतलब इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यही ऑर्गेनाइजेशन है हमारे इंडिया में, जिस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जितने भी सारे मिसाइल्स वगैरह होता है वो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपमेंट, सारा चीज़ वहाँ पे किया जाता है। और भी बहुत सारे जो कि बताया नहीं जाता क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है ना। तो ये सारे चीज़, कितने सारे मिसाइल से इंडिया में, चाइना में, वो कभी भी वो डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। डिस्क्लोज किया भी जाता है तो उसका 50% कम दिखा के ऐसा करके किया जाता है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है भाई। सबको अगर एनिमी को, अगर दुश्मन को पता चल जाएगा कि इस देश में इतना मिसाइल्स है, तो उन लोगों को ये पता चल जाएगा ना कि इतना है तो हमें और ज़्यादा बनाना चाहिए, या ज़्यादा हमें भी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, सारा चीज़ पता चल जाएगा। तो ये सारे चीज़ सेक्रेट रखा जाता है। तो क्या ऐसे अग्नि 5 जैसे मिसाइल्स दूसरे देशों में भी क्या पाया जाता है? इसका आंसर है यस। किन किन देशों में पाया जाता है? देखिए, जितना मुझे पता है चाइना में भी पाया जाता है, US में है, रशिया में है, फ्रांस में भी ये सारे मिसाइल्स पाए जाते हैं। नॉट सिमिलर बट द टेक्नोलॉजीज आर सेम। जो इसका जो टेक्नोलॉजी होता है ना वो सेम है। जैसे कि चाइना में क्या है, चाइना का जो मोस्ट पावरफुल जो मिसाइल है उसका नाम है DF-41, और फिर रशिया में RS-28 जो कि सबसे पावरफुल मिसाइल है, और फिर फ्रांस में पाया जाता है M51 जो कि सबसे पावरफुल मिसाइल है। फिर US में पाया जाता है US का जो मोस्ट पावरफुल वेपन जो कि सिमिलर टेक्नोलॉजी है अग्नि 5 से, उस मिसाइल का नाम है LGM। जी हाँ, तो अमेरिका का यही सबसे पावरफुल मिसाइल है LGM। तो ऐसे अग्नि 5 की तरह सिमिलर टेक्नोलॉजीज के मिसाइल्स इन सारे देशों में भी पाया जाता है। और क्या पाकिस्तान के पास भी ऐसे अग्नि 5 जैसा टेक्नोलॉजी का मिसाइल्स पाया जाता है? इसका आंसर है नो। वहाँ पे अग्नि 5 जैसा स्ट्राइकिंग कैपेसिटी या कैपेबिलिटीज रखने वाला मिसाइल अभी तक नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में जाके बाद में ये लोग भी बना लेंगे, क्योंकि जब अभी तो पता चल ही चुका कि इंडिया में सक्सेसफुली अग्नि 5 मिसाइल का टेस्टिंग हो चुका है, तो शायद ये लोग भी फ्यूचर में बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल करंटली दे डोंट हैव सच टाइप ऑफ मिसाइल। समझ में आ गया? थोड़ा सा मैं आप लोग को ब्रीफ वे समराइज करके थोड़ा मेन बता दिए। वैसे देखिए, अंदर में जाऊंगा तो और अग्नि 1 2 ऐसे कई सारे हैं, इन सारे का अगर रेंज बताने जाऊंगा तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा वीडियो। सो आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा। एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, ट्रेंडिंग टॉपिक रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूँ। अगर सब्सक्राइब फॉलो करेंगे तो ढेर सारा ज्ञान आप लोगों को मेरे साथ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। सो सी यू।